हेलो दोस्तों, मैं अंकुर पटेल। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबका जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है किसका? एसएससी जीडी 2024 का। और आने वाले समय में आपके जनवरी और फरवरी में इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट होने वाले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे आप सबको 2024 के जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं 2024 में, जो भी अभी आपका जनवरी और फरवरी और मार्च में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, सारे क्वेश्चन लगभग मान के चलिए 54 सेट हैं, जिसको हम लोग एक-एक करके धीरे-धीरे करके सारे सेट को कर लेंगे। हमारा करने का जो तरीका होगा, पहले हम रीजनिंग का बनाएंगे लगभग 20 क्वेश्चन का एक सेट वीडियो। दूसरा जो वीडियो हमारा बनेगा मैथ का बनेगा 20 क्वेश्चन का। अभी तो मैथ और रीजनिंग आपका चलेगा, बाकी अब जीएस और हिंदी के लिए अगर जो चाहिए तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू भी कर देंगे, लेकिन अभी मेन फोकस हमारा रीजनिंग और मैथ पे होगा। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, एक वीडियो आपका रीजनिंग का मिलेगा और एक वीडियो आपको मैथ का मिलेगा। और इसी को और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आप उस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर के बारे में जानो। जब आप उस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर के बारे में आप अच्छे से जानोगे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस हिसाब से बनता है। और इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन एक एक करके करते जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज से हम अपना नया टॉपिक, पहला रीजनिंग के पहले क्वेश्चन आएंगे जो इस प्रकार से हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक निश्चित कूट में फोर्स को ए लिखा जाता है, गेम्स को ए लिखा जाता है, और उसी केस में आपसे कह पा रहा है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, FORUM को इतना लिखा जा रहा है, तो उसी में सी को क्या लिखा जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को ध्यान देना है कि ऐसा कोई नंबर जो दो ऑप्शन में आ रहा हो, वो नंबर आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, वो तभी होगा आप नंबर को क्या करेंगे, आप जो नंबर होगा और जो अल्फ़ाबेट होंगे दोनों के साथ मैच कराएंगे। जैसे आपका 5 है, आप 5 को देख पा रहे हैं, 5 यहाँ है जो कि आपके सी की प्लेस पे है। ठीक, ये और 5 किस में है? 5 इसमें है जो कि लास्ट का दूसरा है, तो लास्ट का दूसरा इसमें क्या है? यू। तो आपका 5 नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि 5 के दो नंबर, दो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, एक तो सी आ रहा है, दूसरा यू आ रहा है, इसलिए आपका ये नहीं होगा। आप दूसरा का उठाएंगे, 2 देखेंगे, 2 को आप चेक करेंगे, 2 आपका यहाँ पे है। ठीक, जिसमें ई के प्लेस पे है, 2 आपका इसमें है जो ए के प्लेस पे है, इसका मतलब आपका ए भी नहीं होगा। हम लोग 8 को देखते हैं, 8 क्या है? 8 आपका यहाँ से फर्स्ट से सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड आपका ओ है। ठीक, जो कि आपका कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर 1, और आप 1 को देख पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका 8 इसमें है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका 3 इसमें है, ना तो आपका इसमें है ना तो इसमें है। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा, आप नंबर को वही देखिएगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में हो। ठीक, जिस अल्फ़ाबेट को पूछ रहा हो वो देखिएगा कि वो अल्फ़ाबेट कितने कितने अल्फ़ाबेट के साथ है, किस किस में है। अगर सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो हम लोग सेम तीनों में जो नंबर होगा वही नंबर चूज करेंगे। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से समीकरण सही होगा। मतलब दो संख्या कौन कौन सी बदलनी होगी, ये संख्या बदलें कि इसको बदलें कि इसको बदलें कि इसको बदलें। अभी तो आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा, आप ज़्यादा सोच नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इसको करने का जो मैं तरीका आप लोग को बता रहा हूँ, इसका ये देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? प्लस करते हैं। उसके बाद माइनस करते हैं। ठीक, कोशिश करो, देखो माइनस के डिवाइड के साथ जो नंबर होगा, क्या वो नंबर डिवाइड हो रहे हैं? जैसे आपका 4 है, 4 के बीच में क्या है? 4 किसके साथ है? डिवाइड 9 के साथ है। ठीक, 9 डिवाइड 4, तो आप देख पा रहे हो कि ये नंबर इसको नहीं काट पाएगा। और लास्ट में क्या है? 2 आया है, हमको 2 के बराबर करना है। 2 के बराबर होने के लिए क्या करना होगा? ठीक, 2 के बराबर होने के लिए आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो नंबर छोटा होगा। मल्टीप्लाई क्या होगा? वो छोटा है। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, कैसे? आपका ए आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9/4। ठीक, 8 मल्टीप्लाई 9/4 हो गया। हम सपोज करते हैं इसको चेंज करते हैं, अगर इसको मान लो चेंज करते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। इसको करेंगे तो आपको पता, सॉरी,
आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ये चीज़ इससे करते हैं तो आपको क्या होगा, ए इसको काट देगा, यहाँ कितना बना लेगा, यहाँ 18 बन जाएगा, 18 बनेगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, हम लोग अगर तो देखो आपको दिमाग में बस इतना रखना है, इसी के सीक्वेंस चलना है। अब आपको पता आइडिया लग गया होगा कि 8 और क्या करना, हमको 9 के प्लेस पे क्या कर देना है 3 रख देना है। 3 का रखने का मतलब 3 अपान क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस आपका हो जाएगा 5, जहाँ -3 वहाँ क्या कर देना -9 कर देना, इक्वल आपका 3 हो जाएगा। ये इसको 2 बार में काटेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 6 + 5 -9। ठीक, और आपका एक 2 के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे एक सीरीज का क्वेश्चन है जो फिगर का है, एक इस प्रकार से चल रहा है। आपको देख रहे होंगे यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पे एक इस प्रकार से गया, दूसरा इस प्रकार गया है, इस प्रकार से फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सॉरी कैसे गया, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, अब क्या जाएगा आपका ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, लास्ट में ऐसे जाएगा। ठीक, तो लास्ट में हम देख पा, पहली चीज़ तो आप देखें इधर से इस साइड आ रहा है। ठीक, हाँ, तो आपका इस साइड से इस साइड नहीं होगा। ठीक, ऐसे देखिए। दूसरा क्या कह रहा है आपका, ये भी आपका इस साइड से इस साइड जा रहा, तो ये भी नहीं होगा आपका। देखो एक तो एक साइड से इस साइड जा रहा, दूसरा इस साइड से, लास्ट में हमको ये देखना था, ये भी है। पहला इससे स्टार्ट था, फिर इससे स्टार्ट था, फिर ऐसे स्टार्ट था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, दोनों देखो ऊपर वाले सभी क्या एक साथ हैं, सेम आ जा रहे हैं। ठीक, इसलिए ये नंबर नहीं होगा आपका। आइए अगला देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। 5 मित्र हैं, ठीक है, कौन कौन है आप लोग नाम पढ़ लीजिएगा। वेन है, क्रिस है, डेविस है और एमा है। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे, किसकी तरफ मुँह करके बैठे हैं आप लोग देख पा रहे हैं, केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक, इस प्रकार के सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। ठीक, सर्किल हमारा इस प्रकार बनेगा, उसमें 5 लोग बैठाना, तो आप लोग क्या करना है 5 लाइन इसमें खींच लेनी है। 1, ठीक, 1 2 3 4 और एक 5वीं लाइन आपकी ये होगी। इसमें क्या कह रहा है 5 मित्र हैं, इतने लोग बैठे हैं। इसको क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले आप क्वेश्चन को आप जब नंबर इस पर यहाँ इंडिकेट करना, नाम इंडिकेट करना चालू करोगे, तो आप इंडिकेट वहीं से चालू करना जहाँ आपको दायां और बायां मिले। क्वेश्चन में क्या मिले आपको, क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट, जिसके साथ लेफ्ट और राइट लगा होगा हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे किसके साथ लगा, क्या कह रहा है, एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। एलेक्स कहाँ बैठा है, एलेक्स बेन, अगर बेन को यहाँ मान लेते, ठीक, बेन के कहाँ बैठा है, एलेक्स जो है बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो दाईं ओर क्या होगा आपका मान लो चेहरा आपका फिगर इस साइड है, तो आपका लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट आपका इधर होगा और राइट किधर होगा, आपका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ठीक, तो इधर बैठा है, इधर कौन बैठा है आपका, एलेक्स बैठा है। कौन बैठा है, एलेक्स बैठा है। उसके बाद क्या कह रहा है, डेविस या क्रिस या डेविस के बगल में एलेक्स नहीं बैठा। कहने का मतलब है यहाँ पे ना तो डेविस आएगा ना तो क्रिस आएगा, डेविस या क्रिस यहाँ दोनों में से कोई एक यहाँ पे आएगा। आगे देखते क्या कह रहा है, डेविस एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। डेविस कहाँ बैठा है, एमा के ठीक दाईं ओर। अगर मैं यहाँ पे एमा को बैठा देता, किसको बैठा देता हूँ, एमा को सपोज करो, यहाँ मैं एमा को बैठा देता, एमा का इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा इसका राइट होगा। ठीक, तो एमा के राइट कौन बैठा है, एमा के राइट डेविस, इनका मतलब यहाँ पे डेविस होगा, यहाँ पे कौन होगा, क्रिस होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो क्रिस आपका यहाँ, क्रिस का ये लेफ्ट होगा और एक क्या होगा, राइट होगा, सॉरी ये क्या होगा आपका लेफ्ट होगा और एक क्या होगा, राइट होगा। तो क्रिस के दाईं ओर कौन बैठा है, बेना बैठी, कौन बैठी है, तो बेना, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेना हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां जो हमारे इस प्रकार से है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपके नंबर दिए गए हैं, आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीरीज का नंबर है। सबसे पहली चीज़ ये कोशिश किया करो, इसमें हमको कहा सीरीज में क्या होता है, कभी आपको प्लस करने की ज़रूरत पड़ेगी, कभी माइनस करने की, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड, कभी हो सकता है दो साइन को एक साथ लेके चलना पड़े। ऐसे सेंस में आपको सीरीज को सॉल्व करते हुए आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि यदि 2 नंबर के बीच का गैप कम है, 2 नंबर के बीच का गैप कम है, तो या तो मल्टीप्लाई, सॉरी या तो प्लस होगा या तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा, या तो फिर क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तीसरा भी आपका डिवाइड हो सकता है। यदि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है,
दो भी नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में आपका ज़्यादातर मोस्टली चांस क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, तो 8 का मतलब हम लोग प्लस करके चलते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। माइनस कितना करेंगे, तो माइनस आपको हमें लगता है 7 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 7 गया 3 आएगा, यहाँ पे 5 है तो 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, ठीक। यहाँ से जब इसको देखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस कितने होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे इसमें हम लोग +4 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, +4 करेंगे तो 7 के बराबर होगा। यहाँ पे 6 ऐड करेंगे। एक चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 2 का क्यूब बन रहा है, किसका क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब। ये आपका 3 का क्यूब बन रहा है, ये आपका 4 का क्यूब बन रहा है। एक चीज़ यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 5 का क्यूब बनेगा, ठीक। इसके बाद जो नंबर आपका आएगा यहाँ किसका क्यूब बनेगा, यहाँ प्लस का 6 का क्यूब बनेगा, ठीक। और 6 का क्यूब बनने का मतलब कितना होता है, 216। कितना होता है, 216, यानी आप इसमें इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 6 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। बाकी आपके पास कितना है, 2, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 278, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, साइकिल, पैडल, कार। क्या क्या है, साइकिल, पैडल और कार। आप समझ सकते हैं जिस प्रकार पैडल को मारने से साइकिल आगे बढ़ती है, तो उसी प्रकार कार को किसके माध्यम से आगे भागती है, तो पहिए के माध्यम से चलती है। जिस प्रकार पैडल के सहारे, पैडल के माध्यम से आपकी साइकिल आगे जाती है, उसी प्रकार पहिए के माध्यम से आपका कार आगे जाता है, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 नंबर है, ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है। कितना है, 8 है, 18 है, 38 है, ठीक, 78 है, और कितना 158 है, और अगला नंबर हमको बताना। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ का जो गैप है, यहाँ का गैप भी क्या है, थोड़ा सा हमको क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने कहा जब ज़्यादा का सेंस आए, ज़्यादा की केस आए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का ऑप्शन लेते हैं। तो मल्टीप्लाई लेंगे तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 या 16, लेकिन हमको कितना चाहिए, 18 लाने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 2 से प्लस कर देंगे। आगे देखते हैं क्या होता है, 18 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 में +2 करेंगे तो 38 हो जाएगा। यहाँ +2 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो यही नंबर आएगा, ठीक। यहाँ भी यही सेंस चलेगा आपका, 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 + 2। तो आप लोग यहाँ देखते हैं कितना आएगा, 2 8 जा 16, 16 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 18, 2 5 जा 10, 10 में कैरी एक बचा था हमारे पास, 2 8 जा 16, और 2 यहाँ ऐड कर लिया कितना, 18, 18 का 8 कैरी 1, 2 5 जा 10, और 10 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11, और कैरी हमारे पास अभी भी एक बची हुई है, ठीक। 2 1 जा 2 और ऐड करेंगे कितना, 318 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो कि राइट ऑप्शन है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसा कि आप लोग इस सेंस में देख पा रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़कर नहीं बनाया जाता। यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, आप क्वेश्चन आधा पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ क्या पूछा, कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका जो फिगर का सोल्यूशन करने का जो तरीका होता है, ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है, और ये इसका अपोजिट होता है। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, प्लस के साथ ना तो ए आएगा, जीरो के साथ ना तो ए आएगा, माइनस के साथ ना तो ए आएगा। इसमें देख सकते हैं हम लोग, इसके साथ क्या आ रहा है आपका, इसके साथ माइनस, आप देखो यहाँ 0% 1 आ रहा है। मैंने क्या कहा आपको, प्लस के साथ क्या आएगा, परसेंटेज नहीं आ सकता, माइनस के साथ आपका विस्मयादि उदक चिन्ह जो है नहीं आ सकता, जीरो के साथ आपका ऐड डिलेट का जो साइन है ये नहीं आ सकता, ठीक। का 0% और विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है आपका 0 और परसेंटेज और किसका ए, ये तीनों आपस में अलग अलग हैं। 0 भी, ए भी और ए भी, ना तो 0 के साथ ए आया, ना तो इसके साथ ए आया, और ना इसके साथ ए आया। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका बन सकता है, ए भी आपका बनेगा। इसके बाद वाला जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ए भी आपका बनेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ए भी बनेगा, ठीक। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, मैंने बताया ना, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं ए इसके, सॉरी क्या होता है, ए इसके साथ नहीं आ सकता, ए इसके साथ नहीं आ सकता, और ए इसके साथ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया, परसेंट के साथ क्या दिया गया, परसेंट के साथ प्लस आ गया। देखो परसेंट के साथ क्या आ गया, परसेंट के साथ प्लस आ गया, जो कि आपका
ये बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ आपको गलत ही पूछा गया, कौन सा नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से उस क्रम को व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में क्या होता है, आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से चलना है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलना। कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको ले चलना है। अकॉर्डिंग चलने का मतलब यही, जैसे आपका डी 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 डी, तो इसका मतलब इसमें से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। आपका हर जगह ई देखो सेम है, आपका देखो ए हर जगह क्या है, आपका सेम है, हर जगह ए क्या है, सेम है। अब हमारे पास क्या बचता है, आर बचता है, एन यल डी टी। अब इसमें से देखना सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आपका क्या आता है, यल आता है। यल किस नंबर पे, 3। ऑप्शन में 3 की स्टार्टिंग कहाँ है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, गलती यहाँ हुई, गड़बड़ हुई है आपकी, थोड़ा सा गड़बड़ आपका इस प्रकार से हुआ है, बता रहा हूँ इसे। जैसे मैंने क्या कहा आपको, देख रहे हैं आप, यहाँ डी है, डी नहीं हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ई से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ए से डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या, आर है, एन है, यल है, डी है। सबसे पहले क्या आता है, डी आता है। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, डी आता है, और डी ऑप्शन नंबर 4 में। तो 4 आपका ए है, ना तो ए है, ना तो ए है, जिसका मतलब 3 और 1 में से कोई एक सही हो सकता है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास क्या है, ये तो आपका हो गया। इसके बाद ये देखो आपका लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें देखो 4 लेटर है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, इसमें, लेकिन इसमें 5th है। इसका मतलब 5 नंबर आपका सबसे लास्ट में आएगा। देखो 5 नंबर सबसे लास्ट में किस में है, तो 5 नंबर सबसे लास्ट में आपका इसमें है और इसमें है। ये तो हमारा पहले गलत हो चुका था, इसमें आपका ए बचा था और ये बचा था, इसमें 1 दे दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब आपका यही होगा। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे ऑप्शन मेथड से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उस ज़्यादातर ऑप्शन पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे आपको पता है यहाँ के कितना होता है, के का नंबर कितना होता है, 11 होता है। ए कितना होता है, 23 होता है। ए कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 18 होता है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए इसमें से कितना माइनस किया गया, तो -5 किया गया। कितना कम किया गया, -5। इसमें से कितना कम किया गया, तो यहाँ भी शायद -5 ही कम किया जाएगा। हाँ, इतना -5 किया गया। जो अगला नंबर होगा वहाँ भी, अब यहाँ से देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आपका क्या होगा, +1 हो गया, तो इसका मतलब एकदम गलत हो जाएगा। आपका क्या है, ये कितना 15 होता है, कितना होता है, 3 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से भी कोई जोड़ मोड़ नहीं बन रहा। ये देखो ये इसका क्या दे दिया, अपोजिट दे दिया है, लगभग अपोजिट भी नहीं है कह सकते, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको क्या बदलना, 2 चिन्हों को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ठीक, अब आपको मैंने बताया था सबसे पहले इसमें करने का तरीका, और सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करते हैं, प्लस करते हैं, उसके बाद माइनस करो। ठीक, इसी सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं। आपको पता है यहाँ देखो ए इसको डिवाइड कर ही दे रहा है, आसानी से कर दे रहा है, इसका मतलब हम लोग माइनस के साथ डिवाइड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो डिवाइड यहाँ ये भी नहीं होगा, डिवाइड यहाँ ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास बचे 2, अब इन दोनों में चेक करना है। अब आप लास्ट में नंबर कैसी आ रही, बड़ी, तो बड़ी आने का मतलब क्या होगा, कोशिश यही होगी कि वो क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक नंबर आपके बड़े नहीं हो सकते। डिवाइड में भी नंबर आपके छोटे हो जाएंगे। ठीक, और आपके क्या होता है, प्लस माइनस में भी नंबर आपके बहुत बड़े नहीं आते हैं। तो ज़्यादातर नंबर बड़े किस में आते हैं, मल्टीप्लाई में आते हैं। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब यही है कि यहाँ 60 है तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो मल्टीप्लाई के साथ हम लोग देखते हैं। तो मल्टीप्लाई आपका इसके साथ भी लगा है और इसके साथ, ऑलरेडी हमारे दोनों ऑप्शन इसे गलत मैंने कर दिया था। अब देखना हमको प्लस माइनस में चेंज करना है कि मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज करना है कि मल्टीप्लाई और माइनस में चेंज करना है। तो आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई और प्लस में चेंज करता हूँ तो कितनी बार इसको डिवाइड करेगा, 3 बार में। अब क्वेश्चन जो इस प्रकार से है 28, अभी हम प्लस और माइनस नहीं लगाते। ठीक, 28 12 कर देते हैं, और आपका यहाँ भी साइन भी छोड़ देता हूँ, यहाँ का साइन मैं 21 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 4। ठीक, इतना करते हैं। मैंने क्या कहा, अगर मैं इसको और इसको देखता हूँ, अगर मैं इसको और प्लस और माइनस को चेंज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई और माइनस, मल्टीप्लाई हमारा यहाँ, अगर मैं इसको प्लस बना देता हूँ सपोज करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ मैं क्या बना देता हूँ, मल्टीप्लाई बना देता हूँ। यही होगा ना, मल्टीप्लाई कहाँ बनेगा आपका, ये प्लस है, ये प्लस है, आपका यहाँ माइनस है। ठीक ना, यही साइन है। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको प्लस बना देता हूँ सपोज करो, और इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बना देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं इसको कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 3 बार में। ठीक,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा, इससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम इस ऑप्शन के साथ भी नहीं जा सकते हैं। पता चला ना, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई बना देते हैं, क्योंकि आपका प्लस यहाँ है, प्लस को मल्टीप्लाई यहाँ हम बना देते हैं, इस प्लस को यहाँ मल्टीप्लाई बना देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 280 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इसलिए नंबर आपका ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बचा है जो आपका करेक्ट होगा। बाकी आप इसको साइन को चेंज करके देख सकते हैं, आपको इसका आसानी से पता चल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है यहाँ देखो ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, सेकंड नंबर पे ऐसे ऐसे गया, फिर आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा तो क्या होगा, कंप्लीट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा आपका, ऐसे बनेगा। तो ऐसे किस में है, इसी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। आप इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखो इसका जो क्रमबद्ध कौन सा अक्षर भी इसका आता है, इसको तो करने का तरीका, इसको तो आप नॉर्मली कर सकते हो ऐसे ही से। देखो क्या, JKLMNO, ठीक, एक बन गया, JKLMNO दूसरा बन गया, फिर जे के बाद यहाँ क्या आएगा, KLMNO दूसरा तीसरा बन गया, फिर JKLM यहाँ यन क्या है, यन, ठीक, हाँ, फिर ओ, फिर JKLMNO। तो इसका मतलब क्या क्या आएगा आपका, एक तो के आएगा, दूसरा आपका क्या आएगा, यल आएगा, तीसरा क्या आएगा, एन आएगा, चौथा क्या आएगा, और KLNO, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में दिखें, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आप बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करके चले जाओगे, स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इसको कर ले जाओगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, और इस वजह से आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको लास्ट में जो टाइम मिलेगा तब आके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। 8 लड़के हमारे पास और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लड़के, ठीक, हाँ, लड़के कितने हैं, 8। हम लोग को नहीं पता कौन कहाँ है, कैसे है। ठीक, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है। इस भी क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बताया था, सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जहाँ आपका बायां दायां मिलेगा वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, तो बायां दायां मतलब जैसे यहाँ क्या, B6 जो है B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे बैठा है। क्या कह रहा है, B6 जो है B1 की, यानी अगर मैं सपोज करो B1 मैं यहाँ बैठा देता हूँ, B1 मैं यहाँ, B1 के दाईं ओर तो इधर ही बनेगा, क्योंकि आपका लेफ्ट, आप सामने की तरफ मुँह करके बैठे हो, इधर राइट इधर लेफ्ट आपका, तो इधर का लेफ्ट इधर, इधर का राइट इधर। क्या कह रहा है, B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पे, 5वें स्थान पे यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें प्लेस पे कौन बैठा है आपका, B6 बैठा है। उसके बाद B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे बैठा है। क्या कह रहा है, B4 जो है B5 के दाएं ओर से 5वां बैठा है, यानी B5, तो B5 आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अभी हमारे पास 2 की कमी है, तो 2 एक मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ भी बन सकता है, दोनों इधर। तो इसलिए हम लोग अभी डिफाइन नहीं कर सकते कि B5 हमारा आएगा कहाँ, यहाँ आएगा कि यहाँ के नंबर पे आएगा, यहाँ के प्लेस पे आएगा, इसलिए हम उसको छोड़ के लाइन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर है। अब हमको जो चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, हमको B5 चाहिए था, B5 का प्लेस हमको मिल गया। क्या कह रहा है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर है, कहाँ है, ठीक दाईं ओर। तो B1 आप यहाँ B1 के ठीक दाईं ओर क्या है, B5, और B5 से क्या कह रहा है, 5वें स्थान पर दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन है, B4 है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान आपका यहाँ किसका बनेगा, B4 का। आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी हमारे पास एक की कमी है, क्योंकि टोटल 8 लोग हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, B8 क्या है, B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है। क्या कह रहा है, B8 जो है B4 के, B4 आपका यहाँ पे है, B4 के बाईं ओर किस स्थान पे, तीसरे स्थान, यानी पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे आपका कौन बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, B8 बैठा, कौन बैठा हुआ है, B8 बैठा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, B2 B7 के दाईं ओर बैठा है। B2 जो है B7 के दाईं ओर, अभी भी हमारे पास एक की कमी है, याद रखना, B2 B7 के दाईं ओर। B7 हमारे पास कहाँ है हमको नहीं पता, B2 वहाँ बैठा है। अगर B7 में सपोज करो यहाँ बना लेता हूँ, ठीक, B7 के दाईं ओर B2 है, यानी कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पर। अगर B7 यहाँ बना ले तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर थे, इसका मतलब यहाँ तो होगा नहीं। ठीक, हाँ,
तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। B7 जो है किसका निकटतम पड़ोसी है, B1 का। तो B1 आपका यहाँ, तो B1 का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, B7। और B7 निकटतम पड़ोसी होने के नाते क्या कह रहा है, B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, यानी B7 यहाँ तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पे आपका यहाँ क्या हो जाएगा, B2। कितना हो जाएगा, B2। अब हमारे पास देखो B1 हो गया, B2 हो गया, B3 नहीं है, B3 नहीं है, तो B3 इसमें देखो यहाँ पे, तो एक प्लेस है खाली, तो यहाँ हम लोग क्या बना देंगे, B3 बना देंगे। इसमें कह रहा है B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा आपका, B7 बैठा। कौन बैठा है, B7 बैठा। ठीक, आई होप क्वेश्चन को आपको अच्छा लगा होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इस प्रकार से है, क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट में LAMP को ये लिखा जाता है, उसी कूट में इसको क्या लिखा है। एक चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ एक इसकी नंबरिंग कितनी है, इसका नंबर 12 है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 13 है, और इसका नंबर कितना हम लोग का, इसका नंबर कितना हम लोग के पास, इसका नंबर आपके पास हम लोग के पास 16 है। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं 9 है, कितना है 23 है, और कितना है 10 है, और ये कितना है आपका 12 है। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ आने में क्या किया होगा, कितना माइनस किया होगा, ये -3 किया होगा। फिर यहाँ से यहाँ आने में क्या किया, -3 किया है। यहाँ से यहाँ आने में क्या किया है, -3 किया है। और यहाँ से कहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ 16 यहाँ 12 -4 कर दिया है। अब पता लगे आप लोग सिर्फ 1 2 3 देख के आप आगे बढ़ जाते और यहाँ कर देते और लास्ट में आपकी गलती हो जाती, पूरा सवाल गलत हो जाता। आपको लगता है कि सही है, क्योंकि ऑप्शन देखो क्या कितना क्लोज है। आप पता लगता है यहाँ तक ये 3 3 3, ठीक, इसको नहीं ट्राई किए। फिर आपने क्या किया, 1 2 3 3 3, इसको भी आप सोचे 3 ही होगा, यानी आपका कितना है 19 19 में से 3 जाएगा 16 16। देखो किसके लास्ट में है आपका, यही, ये देखो आपका दोनों सेम हो रहा है। देखो 16 किसके लास्ट में है, सॉरी, ये देखो आपका दोनों कौन सा सेम हो रहा है, हाँ, ये देखो ए वाला और ए वाला आपका दोनों सेम हो रहा है, ए तीनों नंबर सेम हो रहे हैं, बस केवल लास्ट का चेंज है। क्योंकि यहाँ 19 में से जब हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका 16 आएगा, और 16 ऑप्शन इसमें है। आप तुरंत इसको सही करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी सवाल को आधा अधूरा मत कीजिएगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ का 4 का डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कितने का डिफरेंस होगा, 4 का। सब जगह 3 3 का होगा, यानी आपका 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 9। 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 13। हाँ, 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 12। 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपके पास, 4। और यहाँ पे 16 19 में से 4 जाएगा कितना बचेगा आपके पास, 19 में से 15। ये आपका कितना बचेगा, आई होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका यल होगा। यहाँ पे 15 ये 15 है, 15 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 12। 12 आपका कितना होता है, 11 होता है ना। एक सेकेंड, 1 2 3, हाँ 24%, सही है, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका कितना आएगा, ये आपका 11 आएगा। ठीक, यहाँ इसका मतलब कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, के के बाद ये डी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ है। आप लोग क्वेश्चन को पूरा जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप इतनी आसानी से कर ले जाओगे, इस पेन में आपको क्वेश्चन भी चलाने की ज़रूरत नहीं। इसमें हमको क्या पूछा है, 23 का विपरीत फर्क कौन सा है। ठीक, विपरीत फर्क पे कौन आएगा, 23 देखो यहाँ 23 के साथ क्या आया है, ए, तो आपका 21 26 से ऑप्शन में होगा, तुरंत काटो। 26 यहाँ है और 21 आपका यहाँ, तो ये दोनों ऑप्शन आपके एकदम हो ही नहीं सकते। ठीक, इसके बाद हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, और 21 कहाँ है, 23 यहाँ, 23 के साथ 25 और 22 नहीं आ सकता, और 25 आपका बिल्कुल नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन बचा है 24, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। देखो 20 में 1 प्लस 21, 21 में 22, 22 में 23, 23 बाद 24, 24 के बाद क्या आएगा 25, 25 किस नंबर पे आता है, वाई। वाई आपका यहाँ सब जगह वाई है। 10 में 2 ऐड किए 12, 12 में 2 ऐड किए 14, 14 में 2 ऐड किए 16, 16 में 2 18, 18 में 2 20, 20 मतलब टी आएगा। वाई देखो, ए खत्म, ए खत्म, ए बचे 2 ऑप्शन। अब देखो इन दोनों को देखो, इसे
देख लो, केवल लास्ट अंक आपको देखना है। लास्ट क्या है, 10, 12, 14, 18, 16, 18 और क्या आएगा 20। 20 किस में आ रहा है, इसमें। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हमको ये चीज़ आकृति देखनी है, कौन सी ये आकृति कहाँ छुपी हुई है। ये जो आकृति आपकी बनी हुई है इस प्रकार से, ये आकृति किस फिगर में जाके छिपी हुई है। ठीक, ये आकृति हमको फिगर में देखना है। आप इसमें देख पा रहे होंगे इस प्रकार से कहीं कट नहीं लगा है, इस प्रकार का कोई कट इसमें नहीं लगा है। इसमें भी इस प्रकार का कोई कट आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक, और ऑप्शन नंबर 4 में भी आप अगर ट्राई करेंगे तो इस प्रकार का कोई कट आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन इस प्रकार का कट आपको इसमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ऐसे और ये वाला ऐसे, इसका मतलब यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग क्या है। देखो, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखो, जो इस नंबर के साथ रिलेशन होगा वही यहाँ पे भी रिलेशन होगा। हमको केवल साइन देखना है। यहाँ डिवाइड यहाँ पे जो इन दो नंबर के बीच का रिलेशन होगा वही इन दो नंबर के बीच का भी रिलेशन होगा। यहाँ क्या कह रहा है, आई जे की बहन है, तो यहाँ क्यू बहन होगी यक्स की। क्यू क्या है, क्यू बहन है, किसकी बहन है, क्यू बहन है किसकी बहन है, यक्स की। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, वाई प्लस जेड। वाई प्लस जेड का प्लस का मतलब क्या हुआ, ये वाला आई जे का पति है, यानी यक्स पति है किसका, वाई का। तो यक्स आपका क्या हो जाएगा, पुरुष। और आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में इक्वल के साइन लगाते हैं, और किसका पत्नी है, किसका पति है, वाई का। वाई आपकी महिला हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, जेड इंटू एक्स पे जाना है, यानी आई जे की माँ है, यानी आई जे की माँ है, यानी जे वाई माँ है किसकी, जेड की। वाई माँ किसकी, जेड की। अब हमको ये नहीं पता जेड लड़का है या लड़की। ठीक, हमसे क्या पूछा था, क्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, ए इससे किस प्रकार संबंधित है। आपको पता होगा ए इसके पापा की बहन है। पापा की बहन अमूमन क्या होती है, बुआ होती है। तो बुआ ऑप्शन में तो है नहीं, तो क्या है, पापा की बहन यानी पिता की बहन दिया गया, तो पिता की बहन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको निष्कर्ष देखना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं इस तरीके से बताता हूँ, शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये ऊपर फैन चल रहा होगा, आप इस चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से बताता हूँ, ज़्यादा सही पड़ेगा आप लोग को। इसमें क्या कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन जो आपको इस तरीके से बता रहा है, कह रहा है सभी बल्ले गेंद है। सभी बल्ले क्या हैं, गेंद है। ये आपका क्या हो गया, बल्ले। क्या हो गया, ये बल्ले। ठीक, सभी बल्ले क्या हैं आपके, सभी बल्ले गेंद है। ये पूरा बल्ले आपके क्या हो गया, ये पूरा बल्ला आपका क्या हो गया, गेंद। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, सभी गेंद बैडमिंटन है। सभी गेंद क्या आपके, सभी गेंद क्या है, बैडमिंटन है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, सभी बैडमिंटन विकेट है। सभी बैडमिंटन क्या आपके विकेट है। सभी बैडमिंटन क्या है, बी विकेट है। आप देखो निष्कर्ष पे आ गए, आपका इतना कथन हो गया। ठीक, निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी बल्ले विकेट हैं। बल्ले देखो यहाँ पे हैं। ठीक, और विकेट कहाँ पे है, यहाँ पे। सभी बल्ले विकेट हैं कि नहीं, एक बल्ले हो गया और एक क्या हो गया, विकेट। इसका मतलब आपका कथन निष्कर्ष नंबर 1 बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं। बैडमिंटन आपका यहाँ होगा, वैसे बैडमिंटन की संख्या इतनी है, बल्ले की संख्या सिर्फ इतना है। ठीक, यानी इतना तो आपका बैडमिंटन हो गया, लेकिन इतना जो है इस बैडमिंटन में इतना भाग आपका क्या, बल्ले का। इसका मतलब आपका निष्कर्ष 2 भी बिल्कुल सही है। तो ये हम लोग कह सकते हैं निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपके। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। अब देखो, हमारे पास 20 क्वेश्चन थे टोटल रीजनिंग के, हमने 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समाप्त कर लिया। 20 क्वेश्चन रीजनिंग का हम लोगों ने बहुत अच्छे से समाप्त किया। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।